विद्यालय में जाएंगे तो आप और भी आपका ज्ञान होगा। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि हमारे साथ उनका स्नेह था। और मंगसिरू का भी जिक्र हुआ तो मुझे एक संस्मरण याद आता है कि जब मैंने ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का सर्वे कराया तो हमारे पटवार जी ने, जो वरिष्ठ साहित्यकार थे, तुंगनाथी जी ने एक बड़ा सुंदर संस्मरण लिखा मंगसिरू का। और सपने में मंगसिरू जो है कैलाश पर्वत पहुंच जाता है, शंकर भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंच जाता है और भगवान शंकर के आगे पुष्पार्पण करते हुए प्रणाम करता है और कहता है, भोले बाबा क्षमा करना, मृगछाला नहीं ला सका क्योंकि हमारे उत्तराखंड में इस समय जो है पंचतत्व अधिनियम लगा हुआ है और बाघ मारना जो है निषेध है, तो मैं बागंबर नहीं ला सका। तो भोले बाबा पूछने लगे क्या हो रहा है पहाड़ों में? तो कहा, महाराज पहाड़ों में सतपाल महाराज की रेल आ गई और इसमें बैठ करके हम आपके दर्शन करने आएंगे। इस प्रकार का मोहक संस्मरण उन्होंने लिखा और उसको मैंने काफी जगह छपवाया भी। तो इस प्रकार का मैं समझता हूँ एक छोटी सी बात को लेकर के और उस पर जो है एक रचना लिखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मंगसिरू टेहरी में था, महाराज गोलांदा बकरी की सवारी आ रही थी, हकारे लोगों को हटाते जा रहे थे, हटो 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 सड़क खाली करो। मंगसिरू सामने से आ गया, महाराज की दृष्टि पड़ी और गोलांदा बकरी नाथ जो थे महाराज मंगसिरू से कहते, अरे तू कब आया? मंगसिरू कहता है कि शाम को आया हूँ, कुछ मैंने गुड़ की थैली खरीदी है, तंबाकू खरीदा है और घर जाऊंगा। इतनी बात हुई, महाराज ने कहा अच्छा अच्छा जाओ जाओ। इतनी बात हुई, उसके बाद मंगसिरू मौन। घर पहुंचा, लोग बात करते थे, किसी को जवाब ही नहीं देता। लोगों ने कहा भाई भूत लग गया मंगसिरू। अब भूत उतारा जाने लगा, सारी प्रक्रिया की गई, सब कुछ किया गया, उछाड़ा किया गया, मंगसिरू बोला ही नहीं। अब ये दिख रहा है पटवार जी, देखिए। और फिर लोगों ने कहा भाई गाँव वालों को बुलाओ, एक गुरुतरी बिछाओ, अरे इस मंगसिरू को बैठाओ, पूछो भाई हमने क्या गलती कर दी, क्या हमसे अपराध हो गया, तो बोल नहीं रहा। जब दरी पर बैठाया गया, सारा गांव हाजिर हो गया, सबने हाथ जोड़ प्रणाम किया। तो मंगसिरू कहता है, मैंने तो गोलांदा बकरी महाराज से बातचीत की, तो तुमसे क्या बात करूं? इस प्रकार का संस्मरण लिखना, और मैं समझता हूं कि योगेंद्र सिंह बटवाल जी ने हमें, जो चंद्र कुमार बटवाल से उसका भी परिचय कराया, मैं तो ज्यादा जानता नहीं था। हाँ जरूर है कि मैं अगस्तपुरी के अंदर उनके मूर्ति का अनावरण करने पहुंचा। उसके बाद इतना उन्होंने बटवाल जी के बारे में बताया कि मैं उनके गाँव भी गया और उनकी कविता में जो नीला जंगल लिखा है उसको देखने भी गया कि यहाँ से उनके घर से क्या वास्तव में जंगल नीला दिखाई देता है। तो आकाश का इतना ज्यादा उसका रिफ्लेक्शन था कि वास्तव में ही वो जंगल द्वारा होता है, पर वो उनके गांव से, चंद्रकुमार पटवाल के गांव से नीला जंगल दिखाई। मुझे चंद्रकुमार पटवाल का वो घर भी दिखाया जहाँ पर वो निवास करते थे। तो कहने का मतलब इस प्रकार का जो उन्होंने कार्य किया, हम सबको हमारा ज्ञानवर्धन किया, मैं समझता हूँ बहुत ही उसको भुलाया नहीं जा सकता है। और आज मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि मुझे आप सजेशन दीजिए, एक अच्छा सा कुछ काम उनके नाम पर किया जाएगा। मैं आपको ये वचन देता हूँ कि उनके नाम पर सब अच्छा हम करेंगे। आपका सजेशन हमारे पास आना चाहिए, क्योंकि समय सबका सुझाव होगा तो मैं समझता हूँ कि पात्र की तरह, कलश की तरह एक अच्छा काम होगा। और जो उनके अधूरे काम है, क्योंकि वो चंद्रकुमार बटवाल का साहित्य का संकलन कर रहे थे, मैंने भी उसमें योगदान दिया, तो उसको हमें पूरा करना। जो जो उनके अधूरे काम है, मसूरी के अंदर वो करना जा रहे थे, उन्होंने मुझसे शोध संस्थान की घोषणा भी कराई थी, मुझे जमीन नहीं मिली, लोगों ने उसको परस्यू नहीं किया। सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप किसी चीज को परस्यू करें, धीरे धीरे वे बना, धीरे सब कुछ है। रस्सी आवत जात पर सिर पर भी निशान पड़ जाता है, तो रस्सी ऊपर नीचे जाती है, तो प्रयास हमें करने चाहिए। वी शुड नेवर लीव द एफर्ट्स। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज तुंगनाथी जी की आत्मा को शांति मिले, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं और उनके नाम पर निश्चित रूप से आपका जो सुझाव होगा उसको हम पूरा करेंगे। मेरी शब्दों के साथ